Assalamualaikum dear viewer and students. A very warm welcome to you people to my YouTube channel. आज हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस में पास इंडिपेंडेंट टेंस या पास सिंपल टेंस. पास सिंपल टेंस और पास इंडिपेंडेंट टेंस आर द सेम वंस और इसकी भी यही तरीक़ेकार है, वही रूल्स है जो जैसे कि हमने पहले टेंसेस में यूज़ किए, लेकिन ये एक्चुअली पास्ट है. जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडिपेंडेंट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ किया है तो इसमें हमने एज एम आर लगाया और इसमें जो है हम वाज और वर लगाएंगे. बाकी वही रूल्स है, वो थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, वही बाय का इस्तेमाल होता है और सिर्फ अभी इसमें एक्सिलरी वर्ब जो है वो चेंज हुए. एज का आता था, एम आता था प्रेजेंट में और आर आता था. इसमें वही एज एम आर का जो है सेकंड फॉर्म यानी वाज वर यूज़ होगा और वही तरीक़ेकार है. नंबर एक, इसमें जो रूल्स होता है वही रूल्स जो कि वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म यूज हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है. और सेकेंडली इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगा, हेल्पिंग वर्ब तो वो पहले प्रेजेंट इंडिपेंडेंट या प्रेजेंट सिंपल में एज एम आर था तो इसमें वाज और वर यूज होगा और थर्ड फॉर्म यूज होगा. फिर नेगेटिव में वाज या तो हम लगाएंगे कि वाजंट या वरंट, यानी वर नॉट या वाज नॉट लगाएंगे. और इंट्रोगेटिव में जो है वाज या वर बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वर बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. इसको सब्जेक्ट के सेंटेंस से पहले लगाएंगे और हमें क्वेश्चन मार्क लगेंगे. यानी पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में इसे आपको कन्वर्ट करना है. स्ट्रक्चर को आपने चेंज नहीं करना है कि मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और आप इसको पॉजिटिव बनाए, नहीं. अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, वही पॉजिटिव होगा, लेकिन रूल्स अप्लाई करेंगे वो चेंज होगा. और वही अगर मिसाल के तौर पर अगर सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है तो इसको वही इंट्रोगेटिव आपने इसी तरह छोड़ना है और इंट्रोगेटिव ही करना है. ये नहीं कि इसको आप कभी जो है नेगेटिव को इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव को नेगेटिव, तो इन चीज़ों की जो है हर किस ज़रूरत नहीं. अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव ही आप तरह रहना है, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस इसी तरह आपने रखना है, लेकिन सिर्फ रूल्स चेंज करेंगे और वही रूल्स के मुताबिक वो इंट्रोगेटिव होगा. वही सेंटेंस नेगेटिव है तो रूल्स के मुताबिक वही नेगेटिव होगा. सिर्फ बीच में से आपने रूल्स को चेंज करना है लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है. वही थर्ड फॉर्म और वही वाज वर और फिर वही सब तरीके जैसे कि हम टेंसेस में कर दें. तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं. इसमें अगर मैं लिखूं कि फॉर एग्जाम्पल शी रोट, क्योंकि इसी टेंस का जो सेंटेंस होगा शी रोट अ लेटर. पास्ट टेंस का जो है इसमें हम वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. तो इस सेंटेंस को मैं पैसिव में जब कन्वर्ट करता हूं तो फिर मैं अ लेटर को यहाँ पे लिखूंगा और लिखूंगा कि अ लेटर. फिर लेटर जो है सिंगुलर है तो इसके लिए उसमें हम एज एम आर लगा देते हैं. यहाँ पे जो हम लगाएंगे वाज लगाएंगे. फिर ये थर्ड फॉर्म यूज होगा तो यहाँ पे रोट यानी राइट, रोट और रिटन थर्ड फॉर्म यूज होगा और फिर इस्तेमाल होगा बाय का. और बाय के बाद जो है फिर यानी किसने ये खत लिखा तो ये है शी और शी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर. तो ये सेंटेंस है कि अ लेटर वाज रिटन बाय हर. ये भी पास्ट टेंस है और ये भी पास्ट, सिर्फ वाज का हमने इसमें चेंजेस किया. अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि इसी तरह सेंटेंस लिखूँ कि मैंगोज, मैं लिखूँ कि मैंगोज और फिर मैंगोज तो है जमा और ये जमा है तो इसके साथ मैं लगाऊंगा वर, पैसिव बनाऊंगा मैंगोज वर और फिर लिखूंगा कि ईट तो फिर इसका थर्ड फॉर्म होगा ईटन. मैंगोज वर ईटन बाय, तो यहाँ पे मैं लिखूँ मिसाल के तौर पर अली.
तो मैं लिखूंगा कि मैंगोज वर ईटन बाय अली, कि आम जो है अली से खाए गए, यानी अली, जैसे कि मैं कहता हूँ कि अली ने आम खाए एक में, तो हम कहें कि आम अली से खाए गए या खाए गए थे वगैरह वगैरह। इसके लिए क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये बिल्कुल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके ऊपर काम खुद ब खुद हो रहा है, अली इसके ऊपर काम कर रहा है, और जब इसके ऊपर ये काम हो रहा है तो जगह तो सब्जेक्ट की गैर रखी है उसने, लेकिन इसी तरह सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहे जिस तरह एक जो सेंटेंस में कर रहे हैं। अगर इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव करूं तो मैं करूंगा मैंगोज, अगर मैं लिखूं कि मैंगोज और वर के बाद लगाऊंगा वर नॉट, और फिर ईटन, वही सेम टू सेम रूल्स चल रहे हैं, टेम बाय अली। और इसी तरह के इंटरगेटिव करूं तो इस वर को यहाँ पे ले आऊं कि वर मैंगोज ईटन बाय अली वगैरह वगैरह। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ें हैं नहीं। या मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस और आपके साथ ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं लिखूँ कि शी रीड अ नॉवल, इन शी रीड अ नॉवल, तो उसने एक नावल पढ़ी, तो फिर हम लिखेंगे अ नावल, नावल सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो इसके लिए वाज आएगा, और वाज के बाद ये रेड, तो इसका थर्ड फॉर्म, क्योंकि रीड और रेड रेड जैसे कि पहले मैंने बताया ये तीनों फॉर्म इसके एक जैसे हैं, रीड और रेड रेड है, लेकिन दोनों रीड रेड रेड है। अ नावल वाज रेड बाय हर, यानी उससे एक नावल पढ़ी गई, उसने एक नावल पढ़ी और उससे एक नावल पढ़ी गई या पढ़ी गई थी। तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। जिसी तरह और टेंसेस के हैं, जैसे कि हम करते हैं पैसिव वॉइस के, प्रेजेंट सिंपल के, कंटिन्यूअस के, परफेक्ट के, तो इसी तरह हर टेंस के जो है अपने अपने ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ होते हैं, सब के साथ तमाम पैसिव वॉइस के साथ जो है वो थर्ड फॉर्म यूज होता है। कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं। I hope you will be conceptually clear about this lecture, because it is very easy and it has been launched by you people in a very easy form. Thank you.